वक्फ की संपत्ति लगातार बढ़ रही है। देश में अगर रेल विभाग और आर्मी के बाद किसी के पास सर्वाधिक संपत्ति है तो वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के पास भारत में असीम शक्तियां हैं। वक्फ बेरोक टोक देश की कई संपत्तियों पर अपना अधिकार जमा रहा है। वक्फ की संपत्तियों की बात की जाए तो इसमें कई ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां पर कोई मुस्लिम नहीं रहता है। ऐसे में वक्फ के खिलाफ देश में विद्रोह की आवाज उठ रही थी। इस पर बीजेपी ने संसद में वक्फ में संशोधन के लिए बिल पेश किया। वक्फ में संशोधन के लिए संसद ने जेपीसी का गठन किया, जिससे वक्फ में बदलावों पर कई दलों की राय ली जा सके। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल संसद की कार्यवाही के आखिरी दिन बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा। इस विधेयक की रिपोर्ट पर हंगामा हो गया। विपक्ष के सांसदों ने इस पर अपना विरोध दर्ज किया। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट में हमारी सिफारिशों को हटा दिया गया है, ये असंवैधानिक है। इस पर विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि इस रिपोर्ट के साथ कई तरह की काटछाट हुई है। ये रिपोर्ट जेपीसी की सिफारिशों से अलग है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस रिपोर्ट पर कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ बदला नहीं गया है। वहीं जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि ये रिपोर्ट पिछले कुछ महीनों में हुई बैठकों के आधार पर तय की गई है। उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात किया और सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर मैंने राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शियर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एनेक्शियर है उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है तो चेयरमैन के पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है। तो हर चीज रूल के मुताबिक हुआ है। वहीं इस बिल के पेश होने पर हुए हंगामे पर अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि उनकी बात को वक्फ बोर्ड बिल में पूरी तरह से नहीं रखा गया है। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से विनती करता हूँ कि विपक्ष को अपने हिसाब से जो भी जोड़ना है जोड़ दीजिए। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। बता दें कि विपक्ष से AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में जेपीसी रिपोर्ट पर कहा, वक्फ विधेयक पेश किया जाना न केवल असंवैधानिक है बल्कि अनुच्छेद 14, 15 और 29 के तहत मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी है। वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में वक्फ अधिनियम 1995 के तहत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेश, राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का शामिल होना अनिवार्य होगा। जो पहले पदेन होते थे अब उन्हें नियमित सदस्य बनाया जाएगा। महिला प्रतिनिधित्व, वक्फ बोर्ड की संरचना में महिला प्रतिनिधियों का समावेश किया जाएगा जिससे लिंग विविधता सुनिश्चित हो सके। सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार, वक्फ संपत्तियों के दावे के लिए अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया लागू की जाएगी जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध कब्जों को रोका जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका, वक्फ संपत्तियों की देखरेख में जिला मजिस्ट्रेट की भागीदारी बढ़ाई जाएगी जिससे प्रशासनिक निगरानी में सुधार होगा। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी, वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों को सीमित किया जाएगा जिससे बिना आवश्यक जांच के संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन के लिए उनके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। बेहतर ऑडिट प्रणाली, वित्तीय पारदर्शिता के लिए वक्फ संपत्तियों की ऑडिट प्रणाली में सुधार किए जाएंगे।
अवैध कब्जों की रोकथाम। अवैध कब्जे को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रावधानों में सुधार किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति। राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों को नामित करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार आएगा। वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि। वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि की जाएगी ताकि वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का तेजी से निपटारा हो सके। वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कड़ी कार्रवाई। वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति। वक्फ बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा ताकि प्रशासनिक कार्यों में सुधार हो। बहरहाल वक्फ बिल में कई बदलाव किए गए हैं। अभी इसको राज्यसभा में पेश किया गया है, लेकिन जब तक इसको दोनों सदनों से पारित नहीं किया जाता, इसको कानून का रूप नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ये विधेयक बदलते समाज की जरूरतों पर कितना खरा उतरता है, इस पर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।